जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मध्य प्रदेश के बागेश्वर दरबार या बागेश्वर धाम इस समय चर्चा में है, लेकिन आपको मालूम होगा कि एक बागेश्वर धाम उत्तराखंड में भी है। बागेश्वर जिला भी है उत्तराखंड में और उसी में है बागेश्वर, और वहाँ पे भी है एक सरयू और गोमती नदी, उनका संगम है, वहीं पर है। और वहाँ पर है एक प्रसिद्ध मंदिर भगवान बागनाथ का, और उन्हीं के नाम पे ये बागेश्वर पड़ा था। पहले शहर की पौराणिक कथा बता देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के कमंडल से जो सरयू नदी है, उनको सरयू माता उनको ला रहे थे, और इस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि ऋषि जो थे, एक ऋषि वो तपस्या कर रहे थे, और वो ऋषि थे मार्कंडेय। वो तपस्या में थे। तो जब नदी ने देखा वहाँ से कि वहाँ पे ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या भंग न हो, तो वो वहाँ पर रुक गई। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने तब भगवान भोले को स्मरण किया। भगवान भोले ने उन्हें बताया, एक उनको समाधान दिया। समाधान ये था कि भगवान जो भोलेनाथ थे उन्होंने बाघ का रूप ले लिया, और जो सरयू थी उनको गाय का रूप दे दिया। और उसके बाद बाघ ने गाय पर हमला किया, तो बाघ के हमले से वो गाय रंभाने लगी, और गाय जब रंभाने लगी तो ऋषि ने आंखें खोल दी। उनकी तपस्या इसमें भंग नहीं, बल्कि वो गाय की रक्षा के लिए तत्पर खड़े हो गए। जब से उठे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे भगवान भोलेनाथ खड़े हैं, और सरयू रूप में गाय जो थी वो सरयू रूप में आ गई थी। तब उनको पूरी बात बताई गई कि आपका ये जो है तपस्या भंग न हो, इसलिए ये किया गया था। इसके बाद कहते हैं कि फिर नदी ने आगे का रूप वहाँ से आगे बढ़ी, और इस तरह वहाँ पे बाघनाथ जो थे वो भगवान शिव चूंकि बाघ के रूप में प्रकट हुए थे, इसके नाम से उनका नाम बागेश्वर रखा गया। अब ऐतिहासिक तथ्यों की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बाघनाथ का मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, उसको चंद्रवंश के शासक लक्ष्मी चंद्र ने बनवाया था। और यहाँ के तिब्बत के व्यापारी भी आते थे। जब तिब्बत के चीन के आक्रमण से पहले चीन ने अपने कब्जे में जब तिब्बत को लिया, उसके बाद ये व्यापार बंद हो गया, लेकिन वहाँ के व्यापारी आते थे, भूटिया भी आते थे, और ये कहते कि यहाँ सुहागा की बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी। इसके अलावा और भी चीज़ें थी, यहाँ पे कंबल थे, पंखियाँ थी, कई चीज़ें उधर से आती थी, यहाँ से और भी चीज़ें जैसे नीच मैदानों से आके वहाँ पे आते था सामान, वो तिब्बत की तरफ बेचा जाता था। बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी। अब इसका एक और है, ये जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तराखंड की एक बड़ी जो कहानी है वो ये है। उत्तराखंड में कुली बेगार, कुली बदलाया, इस तरह के एक कुप्रथा थी, जिसमें यह था कि जो सत्ताधारी वर्ग होता था उसको प्रत्येक जो परिवार है उसे एक व्यक्ति को एक दिन में जाना ही पड़ता था कि उनका काम करने के लिए, चाहे उनका बोझा उठाना हो या उनका घर के काम हो, जो भी सत्ता वर्ग के लिए करना पड़ता था, सामंतों के लिए, राजाओं के लिए। अंग्रेजों तक भी यह प्रथा रही, गोरखों के शासन में रही। कहा जाता है कि उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता गांधी जी से मिले थे कि उन्होंने कहा था कि हम आज स्वतंत्रता आंदोलन में भी हम एक हिस्सा लेंगे, लेकिन कार्यक्रम बताने को कहा था। वास्तव में गांधी जी से आग्रह किया, तो गांधी जी को इसको प्रथा का पता था। उन्हें कहा कि पहले इसको प्रथा को बंद कीजिए, फिर यहाँ भाग लेना। इसके बाद 1920 में आंदोलन हुआ था, और 1921 में उत्तरायणी यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है। उत्तरायणी के दिन कुमाऊं केसी बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत, श्यामलाल शाह, मोहन सिंह मेहता, ईश्वरी लाल शाह, इस तरह से बहुत से लोग और सैकड़ों लोग थे, जो ग्राम प्रधान भी उसमें थे। उन्होंने कुली बेगार के जो रजिस्टर थे उनको सरयू में बहा दिया था। एक रजिस्टर होता था, उसमें नाम होते थे लोगों के, कौन कौन कुली बेगार पे चले गया, नहीं गया, या किसको कब जाना, इस तरह का उसका उन्हें बहा दिया था। और एक शपथ ली कि वो कुली बेगार नहीं करेंगे। ये एक ऐतिहासिक शहर है उत्तराखंड का बागेश्वर। यदि आप जाएँ तो यहाँ अल्मोड़ा से आगे फिर बागेश्वर आता है उत्तर की तरफ चलने पर। तो ये गाथा है बागेश्वर की, यानी बागेश्वर धाम उत्तराखंड में भी बहुत ऐतिहासिक भी है, और पौराणिक काल से इसकी दोनों तरह से महत्व इस शहर का। एक बार अवश्य जाएगा बागेश्वर। और यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को, जो हिमालय लोग और समाचार विश्लेषण पर संपादकीय न्यूज, इन दोनों को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।